सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस पर आधारित एक विशेष टाइप का क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। पहले तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओ, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब किसी वायर का रेजिस्टेंस दिया है और उसको खींच करके n गुना कर दिया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले कि हम मान लेते हैं लेफ्ट L and A be the initial length and area of cross section of resistance wire. And L dash and A dash be the final means after stretching, final length and area of cross section of the wire. तो सभी बच्चे जानते हैं कि सॉलिड को खींचने पीटने से उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा AL एनी इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू A डैश L डैश फाइनल का। देयरफॉर L डैश अपॉन L is equal to L dash upon L is equal to A upon A dash is equal to N। क्यों? क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ इज इंक्रीज n टाइम्स बाई स्ट्रेचिंग, खींच करके उसकी n टाइम लेंथ कर दी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर लेफ्ट R dash be the final resistance after stretching, therefore R dash is equal to rho L dash upon A dash, where rho is the specific resistance और ये किसी मेटलिक वायर के लिए कांस्टेंट होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली R is equal to rho into L upon A, इक्वेशन नंबर 2। अब
इक्वेशन 1 में 2 से भाग दे देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 we get r dash upon r is equal to rho l dash अपन a डैश पुल अपान होगा तो ये ऊपर चला जाएगा और रो और l ये नीचे आ जाएंगे, रो से रो कैंसिल हो जाएगा और ये चीज आ जाएगी l डैश अपान l इंटू a अपान a डैश. In place of a upon a dash we can write l dash upon l. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू l डैश अपॉन l इंटू l डैश अपॉन l और ये चीज बराबर हो जाएगी l डैश अपॉन l का होल स्क्वायर. आप बेटा ध्यान दीजिएगा सब बच्चे. तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ r डैश अपान r इज इक्वल टू l डैश अपान l का होल स्क्वायर. इन प्लेस ऑफ l डैश अपान l वी कैन राइट n. देयरफॉर r डैश अपान r इज इक्वल टू n whole square. Therefore, r dash is equal to n square into r. इस तरह से एक हमें फाइनल फार्मूला मिलता है. इससे पता चलता है कि अगर किसी वायर को स्ट्रेच करके यानी तान करके उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो जितने गुना बढ़ा दी जाती है उसके वर्ग गुना जो है उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है. अब यहाँ पर हम मान लीजिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको करके बता देते हैं. कैसे? मान लीजिए किसी वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस है 10 and length is doubled. Length is doubled by stretching. यानी खींच करके उसकी लेंथ डबल कर दी जाती है. जब खींच करके उसकी लेंथ डबल कर दी जाएगी तो डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग यानी n इज इक्वल टू देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 ने 2 गुना कर दिया गया. देयरफॉर फाइनल रेजिस्टेंस r डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे n स्क्वायर इंटू r और ये चीज हो जाएगी n की जगह 2 का स्क्वायर इंटू r की जगह 10. तो इस तरह से ये आ जाएगी 40 ओम. सभी बच्चे शायद समझ गए होंगे कि अगर खींच करके लेंथ डबल कर दी जाए तो उसका रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाता है. ये सभी बच्चे समझ गए होंगे. इसी तरह से अन्य क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे.